नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस लहर में संक्रमण की फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी लहर यानी कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% संक्रमित कर देता है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लग रहा था। अब देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ही वायरस फेफड़ों तक पहुंचकर क्षतिग्रस्त कर दे रहा है फेफड़ों को। इस वजह से मौतों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सामान्यतः मरीज को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। एंटीजन टेस्ट हो या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट हो या फिर सिटी स्कैन की रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं। तब तक तो संक्रमण फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देता है और 50 से 70% तक पहुंच जाता है। ऐसे में प्लोमोनोलॉजिस्ट के मुताबिक 20 साल तक रोज 2 से 3 सिगरेट पीने पर जितना नुकसान होता है, उतना 2 से 3 दिन में ही पहुंच रहा है। कोरोना का घातक प्रहार क्यों अधिक खतरनाक है, कोरोना की दूसरी लहर किस तरीके से कहर बरपा रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में कैसे इसे बचा जा सकता है। क्योंकि वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना जिस रफ्तार से अपने पांव पसार रहा है, ऐसे में देखा गया है कि लोगों का अचानक से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। कोरोना के इस लक्षण को लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है और कैसे इसका बचाव करें, सावधानी रखें, इस पर ज्यादा बात करने के लिए मोहनलालगंज की सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर ज्योति कामले से इंडिया न्यूज रिपोर्टर जय शुक्ला ने खास बातचीत की। जरा सुनिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में जो सेकेंड वेव के जो स्ट्रेन है वो सामने निकल के आए हैं कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल अचानक से काफ़ी डाउन हो रहा है। आखिर क्या वजह है, किस वजह से ये ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में जो सीएचसी अधीक्षिका हैं डॉक्टर ज्योति कामले हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों लोगों का सडन ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन होता है। मैम, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस तरह से देश में पूरा कोरोना की स्थिति चल रही है, ऐसे में देखा गया जो कोविड के पेशेंट हैं या कुछ ऐसे लोग भी निकल के सामने हैं जिनका अचानक से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, क्या रीज़न रहता है इसके पीछे? इस बार जो सेकेंड फेज़ में चल रहा है वो बहुत तेज़ी से लोगों का इस तरह से कंप्लेन आ रहा है कि अचानक से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है, उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है। जो भी साइन और सिम्टम है उन्हें 2-3 दिन पहले कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का पता चल रहा है, लेकिन वो केयरलेस हो रहे हैं। इस वजह से ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो वो प्रिकॉशन बिल्कुल नहीं रह रहे, मास्क नहीं लगा रहे, 2 गज की दूरी का नहीं रख रहे, गार्गलिंग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन जो फर्स्ट फेज़ में ये लोग ने कर रखे थे वो काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं। इस वजह से इन्हें दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल तुरंत कम हो रहा है तो उसमें सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल हो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो करके और वहाँ पे ऑक्सीजन लें, या फिर जो भी आपके फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं उनको लेना डेली रूटीन में करें। इससे व्यक्ति जो है लंग्स जो होंगे वो कवर होंगे और ऑक्सीजन लेवल इस बीमारी में कम होंगे। मैम, देखा गया पिछली बार जो कोरोना का स्ट्रेन था उसमें अचानक से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इस बार जो सेकेंड वेव है इसमें ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्या कुछ बदलाव हुआ है, कोरोना ने अपने आप में कुछ बदलाव किया है? हमें भी लग रहा है जैसे म्यूटेशंस होते हैं, तो कोरोना का जो सेकेंड फेज़ आ रहा है उनमें म्यूटेशन हो गया है, वो उससे सीरियस कैटेगरी में चला गया है। इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ये भी है कि अगर आपके लंग्स में गए, ट्रैकिया में गए और ट्रैकिया में 2 दिन गले में रहता है, तब तक व्यक्ति ध्यान नहीं दिया, उसे खराश हो रही है, खांसी आ रही है, मगर वो कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, धीरे धीरे करते हुए वो लंग्स में पहुँच गया। उसके बाद वहाँ पर ये लेयर बना लेते हैं। अगर लेयर ज़्यादा बन गई तब ऑक्सीजन कम होने लगता है। इसमें सबसे अच्छा यही है कि डेली रूटीन वे में ही आप अपनी गार्गलिंग करें और अपना जो भी पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करें, तो दिक्कतें कम होंगी। कई लोगों में ऐसा निकल के सामने आया कि वो कोविड पेशेंट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सडन, अभी लखनऊ में 2 केसेस ऐसे निकले हैं, उनका सडन ऑक्सीजन लेवल अचानक से 60 पे पहुंच गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से, क्या लगता है आपको? ये तो कोमॉर्बिड स्टेट है, हो सकता है उनके पास कोई मतलब एसिम्प्टोमेटिक्स बीमारी हो और उन्हें खुद को ही ना पता हो, इस वजह से लंग्स की बीमारी दूसरी पहले से रही होंगी, इस वजह से हो सकता है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बता दें कि ऐसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन लेवल अचानक से लो हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह के बचाव करने चाहिए?
ऑक्सीजन अगर लेवल आपका तुरंत से पता चल रहा है कम है, तो अगर बगल का कोई हॉस्पिटल है तो तुरंत पेशेंट को वहाँ ले जा कर के सबसे पहले एडमिट कराएं और उससे ऑक्सीजन दिलवाएं। अगर सपोज़ दूर है तो उन पेशेंट को थोड़ा सा अगर टाइट कपड़े पहने, थोड़ा लूज़ करें और बाहर की हवा में सांस लेने को बोलें। इस तरह कर सकते हैं अगर तुरंत का सिम्टोमेटिक है। बाकी तो ये हल्की फुल्की बीमारियां हैं तो उसको ध्यान देते हुए कवर करते रहें। और जो भी आपके पैंडेमिक है, हाँ, जैसे हाथ धोना हुआ, मास्क लगाना हुआ, 2 गज की दूरी हुई, इन चीज़ों को प्रॉपर वो डेली वेज में लेकर आएँ। जब भी किसी चीज़ को छुएं या छूने के बाद वो हाथ धोना करें। बहुत जरूरी, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में ज़्यादा बात करने के लिए डॉक्टर ज्योति कामले, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से सेकेंड वेव में लोगों का ऑक्सीजन लेवल, जो कोरोना पेशेंट हैं या नहीं भी है, उनका ऑक्सीजन लेवल जिस तरह से अचानक से डाउन हो रहा है, ऐसे में विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो तत्काल उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो इस वक्त कोरोना की गाइडलाइन है, मास्क, 2 गज दूरी, इन सब चीज़ों का भी विशेष ख्याल रखें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो फिलहाल प्रदेश में ऑक्सीजन लेवल की भी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर बात करें तो अधिक से अधिक मरीजों की मृत्यु भी हो रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर कैसे हम इस संक्रमण से बच सकते हैं? आखिर क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको उन सभी का नाम बता दूं, रूबरू करा दूं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करें तो डॉक्टर संजय गर्ग, जो कि डायरेक्टर हैं, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय जी। हमारे साथ डॉक्टर विनय मिश्रा, जो कि चिकित्सा अधिकारी मोहनलालगंज CHC से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल, जो कि निदेशक हैं सिविल अस्पताल लखनऊ के, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संजय गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजय गर्ग जी, क्या लगता है ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है कितना खतरनाक है? क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है और सावधानी बरतने की अपील तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखी जा रही है। जी, मेरे ख्याल से जो ये कोरोना का स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो आम पब्लिक है वो सजग नहीं है। उनको पहली कोरोना की लहर खत्म होने के बाद लगा अब सब खत्म हो गया, सब लोग इकट्ठे होकर बाजार घूम रहे हैं, इसीलिए कोरोना ज्यादा फैल रहा है। ठीक है। कोरोना का स्ट्रेन इतना खतरनाक नहीं है जितना कि ये दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ पर्सन्स जो उससे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने लोग उससे अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये उसका मुख्य कारण है कि इतने ज्यादा पॉजिटिव लोग आ रहे हैं और उनको समस्याएं पैदा हो रही हैं। ठीक है विनय मिश्रा जी, संजय जी ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन लापरवाही हो रही है, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है और संक्रमण फैल रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट लगातार बताई जा रही है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये संक्रमण इतना खतरनाक है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही जो भी संक्रमित शख्स है उसके फेफड़ों को इतना असर कर रहा है कि 50 से 70% तक जो फेफड़े हैं वो काम करना बंद कर दे रही हैं। हाँ जी, वो सर काम करना बंद कर दे रहे हैं बिकॉज एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जो 5 लोग संक्रमित हैं, वो लोग एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, 20 लोग के संजय जी बीच मैं में आऊंगा आपके लगातार पास। वो संजय संक्रमण जी मैं फैल आऊंगा रहा है। आपके पास। ये सवाल मेरा ऐसे विनय जी से संक्रमण था। में ये जब वो सवाल heavy मेरा dose आएगा- विनय जी से था। जी। ये सवाल मेरा विनय जी से था। विनय जी जी जवाब दे। जी 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 देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी इस चीज़ पे पहले भी टॉपिक पे बात हो चुकी है। 3 से 4 दिन में पेशेंट के फेफड़ों पे संक्रमण पहुंच जा रहा है और सिम्टम्स भी नहीं नज़र आ रहे हैं, और जो भी जांच हो रही है दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट आ रही है, तब तक पेशेंट संक्रमित हो जा रहा है, उसको हस्तक्षया होने लग रही है। साथ में फेफड़े जो 50% डैमेज हो जा रहे हैं, उसके बाद ऑलरेडी पेशेंट इतना ज़्यादा संक्रमित हो जाता है कि सिम्टम्स होते नहीं हैं, रिपोर्ट हो नहीं पा रही है, तो इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही यहाँ पर बिल्कुल देखी जा रही है, जिसकी वजह से लगातार संक्रमण जो है वो फैल रहा है। सुभाष चंद्र जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तमाम जो रिपोर्ट्स है वो सबके सामने पेश किए जा रहे हैं, अलग अलग आर्टिकल्स छप रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल
प्रदेश की, देश की स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है, ये आंकड़े आने वाले वक्त में क्या 2 लाख के पार जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार, देश की सरकार इस संक्रमण पर रोक लगा पाएगी? जो आपका प्रश्न है जी उसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा बिल्कुल कि प्रदेश सरकार रोक लगाएगी और संक्रमण का रोकथाम करेगी, ये अपनी जगह एक प्रश्न है। और क्या हमारी जनता जो है वो इसको प्रॉपर रिस्पांस करके कलेक्टिव सोशल बिहेवियर को चेंज करेगी? जी बिल्कुल। मैं दूसरी चीज की बात पहले करता हूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। कलेक्टिव सोशल बिहेवियर का मतलब मेरा ये है, क्या ये जनमानस की जिम्मेदारी नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है कि अगर खुद संक्रमित हैं तो जो आपके आसपास बैठे हैं उन लोगों को बचाएं, उनको दूर रखें? क्या जरूरी है कि हम भीड़ के अंदर चले जाएं? खुद को संक्रमण है अभी हमको पता नहीं और हम सामने वाले को संक्रमित कर दें। हमने मास्क नहीं पहना, हमने हैंड सैनिटाइज नहीं किए, ये मास्क जैसे मैंने अभी इसको नीचे कर रखा है जी। इस तरह से पहना, तो इसका क्या फायदा? आप अपने आप को संक्रमित या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन आप उसको अपने ग्रुप में सामने वाले को पास कर दे रहे हैं। सुभाष जी, देखिए आपने जो बात कही है वो बिल्कुल जायज है, वो संक्रमित हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं कि तमाम लापरवाहियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं और इन लापरवाहियों की वजह से आज जो आंकड़े हैं वो आसमान को छू रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तमाम वजह भी सामने आ रही हैं कि जिन शख्स को संक्रमण हो रहा है उन्हें मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है, उनको सिम्टम्स नहीं मालूम है, और अगर उनका सिम्टम्स मालूम भी हैं तो रिपोर्ट आने में इतनी देरी हो रही है कि वो कई लोगों से मिलजुल कर ये जो संक्रमण है आगे फैला दे रही हैं। संक्रमण जो है जी वो ज्यादातर हमारे पॉपुलेशन में लोगों को अंदाजा है कि उनको सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, बुखार है, शरीर दर्द है, लूज मोशंस है, बॉडी एक जिसको हम कहते हैं वो है, या हल्का फुल्का नॉट फीलिंग गुड की फैक्टर है। एक व्यक्ति जो नॉर्मल है सडनली शाम को घर जाता है और कहता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक नहीं हूं, तो ये अपने आप में सोचने की बात है कि सुबह तक वो ठीक था, काम कर रहा था, सडनली शाम को उसको चेंज ऑफ मेंटल स्टेट या फिजिकल स्टेट में कुछ ऐसा लगा, तो वो इन चीजों को छुपा रहे हैं। जो मैं हॉस्पिटल में केसेस देख रहा हूं, मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, वो छुपाते हुए 2-3 दिन इसमें निकाल रहे हैं, या आज छुपाया कल अपना गए काम किया, उन्होंने 4-6 लोगों को संक्रमित कर दिया। उसके बाद जब फीवर ज्यादा हो गया और कर नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं सब हम RT-PCR करा लेते हैं, RT-PCR में जांच पॉजिटिव आ रही है, तो वो तो 4 दिन पहले ही संक्रमित लोगों कर चुके हैं। तो मेरा पब्लिक से ये कहना है कि भाई अगर आपको जरा भी चेंज ऑफ स्टेट लगता है, मैं ये कहता हूं कि आप नॉट फीलिंग गुड वाला फैक्टर आ रहा है, तो क्यों नहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, क्यों नहीं मास्क पहनते हो, क्यों अपने घर में संक्रमण देने पे तुले हुए हो? आप तो घर में संक्रमण खुद दे रहे हो, फिर उसके बाद आप कहीं बाहर आके पब्लिक को दे रहे हो, तो आप अपने घर के अंदर ही दिक्कत खड़ी कर रहे हो, ना बताकर या छुपाकर। ठीक है, तो ये रवैया मुझे समझ नहीं आता कि पब्लिक इस चीज को क्यों नहीं समझती है, हर चीज सरकार के ऊपर डालती है। आखिर आपका भी कोई कलेक्टिव बिहेवियर है, आपकी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे और कोई भी हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सावधानी जो है वो बरती जाए, क्योंकि संक्रमण जो है ये जो सेकंड स्ट्रेन सामने आया बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा भी है। अगर हम बात करें डॉक्टर गर्ग जी, तो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो ये दूसरी स्ट्रेन है वो इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन ऐसे में देखिए सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं और ये मेन फैक्टर ये भी आ रहा है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और ये बता ही नहीं रहे हैं कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स आए हुए हैं, और वो लोग लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, जिसकी वजह से ये वायरस, ये जो स्ट्रेन है वो स्प्रेड हो रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स है उनकी कमी की वजह से ये लोगों की मौतें हो रही हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से जब पेशेंट्स इतनी ज्यादा संख्या में होंगे, 1,60,000 एक दिन में आ रहे हैं, 1,70,000 एक दिन में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको की जरूरत है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है। उन्होंने तो जो आईसीयू के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जब इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, केसेस इतने बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन की जरूरत सबको है भी नहीं,
मेनली एंजाइटी की वजह से हर पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है, वो अपने आप को घर में आइसोलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड बेड्स हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कि वो एडमिट कर सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि लेवल 3 वाले पेशेंट्स या लेवल 2 वाले पेशेंट्स ही एडमिट होने के लिए भागें। अब क्या हो रहा है कि किसी को अगर सर्दी जुकाम ज्यादा हो जा रहा है, नजला जुकाम भी हो जा रहा है, अगर उसको सांस लेने में हल्की सी भी तकलीफ हो रही है, पल्स ऑक्सीमीटर, इतनी पुअर क्वालिटी के पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में आ गए हैं कि अगर किसी का 99% भी पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा वो 92 दिखाएगा। अगर 92 दिखाया तो सब भागने लग रहे हैं। अरे 92 दिखा रहा है, पहले आप डीप ब्रीदिंग लीजिए, एंग्जाइटी को अपने कम करिए, तब ऑक्सीजन के लिए भागिए। ये थोड़ी कि 92 हो गया तो आप ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में या इस समय जो पैनिक है और जो पैनिक चारों तरफ फैलाया जा रहा है, उसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं। हमारे पास कितने फोन आते हैं जो कि ये कहते हैं कि मेरा सेचुरेशन लेवल सर 92% हो गया, मुझे तुरंत एडमिट करिए हॉस्पिटल में। हम कहते हैं 92% के लिए तो हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत सिर्फ उनको है जिनको कि चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, जिनको निमोनिया हो गया है, जिनका चेस्ट का इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, जो चेस्ट में सीटी कराया उन्होंने या एक्सरे कराया, उसके अंदर में इन्फिल्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। सेचुरेशन कम मेनली जो आज की डेट में हम देख रहे हैं वो बेसिकली एंग्जाइटी की वजह से ज्यादा हो रहा है। ठीक है। हर पेशेंट को ये समझना चाहिए कि पहले वो न्यूज से, चैनल से दूर रहे, थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट करे। जिसको भी सिम्टम आ रहे हैं वो पहले घर में आराम की जिंदगी जिए, ऑफिस से छुट्टी ले 2 दिन की और घर में बैठ के पहले थोड़ा आराम करे, थोड़ा सा ये देखे कि हाँ मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, अपने आप को दूसरे से सेपरेट करे, कोशिश करे कि नियमों का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, अपने घर के लोगों को भी बचाए और आस पड़ोस के लोगों को बचाए। आजकल क्या हुआ है कि जिसको भी अगर थोड़े से भी सिम्टम्स आ जाने, सर्दी जुकाम हो रहा है, सांस लेने में हल्की सी लग रहा है उसको कि खांसी आ रही है या कुछ ऐसा लग रहा है, वो क्या कर रहा है, घर के अगल बगल 4 लोगों के पास जा रहा है, अरे यार मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करो। भाई आपको सिम्टम्स हैं, कुछ भी सिम्टम्स थोड़े आ रहे हैं, आप अपने आप को सेग्रेट करिए, ना कि इसको दूसरे लोगों को फैलाइए। आप अपने आप को सेग्रेट करके अपने घर में रहें, होम आइसोलेशन में रहें, बल्कि अपने घर परिवार के जो बच्चे हैं, जो मदर हैं, फादर हैं या आपकी पत्नी है, उससे भी आप अपने आप को सेग्रीगेट रखिए जिससे कि उनको ना फैलाएं। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल तो नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और दूसरा अपने हाथ को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर विनेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर। देखिए सवाल यही है, और ऑक्सीजन के लिए सर तभी जाएं। ठीक है डॉक्टर विनेश जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक्सीडेंट होता है या फिर आप कहीं घायल होते हैं तो फर्स्ट एड का आप इस्तेमाल करते हैं तत्काल प्रभाव से। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी संक्रमण फैलता है, फिर सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो आखिर वो पहला स्टेप क्या उठाएं? देखिए प्राइमरी स्टेज अगर कोई भी सिम्टम है, किसी को भी फीवर है, खांसी है, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कोविड RT-PCR एंटीजन, अगर हम ये करा लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। एंटीजन पहले स्टेप पे करा लेना चाहिए। RT-PCR का 2 से 3 दिन पर रिजल्ट आ रहा है आज लखनऊ में। जैसे ही ये क्लियर होता है प्राइमरी मेडिसिन हमें स्टार्ट कर देनी है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर चाहूंगा रुकना। तो प्राइमरी मेडिसिन आखिर कौन कौन से हो सकते हैं? मेन प्रॉब्लम या देखिए प्राइमरी मेडिसिन अगर उसको खांसी आ रही है, जुकाम है, एजिथ्रोमाइसिन हो गया या डाइक्सीसाइक्लिन हो गया, सिट्राजिन हो गया, इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर हो गए, जिंक, मल्टीविटामिन, ये सब हम स्टार्ट कर देते हैं। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी पब्लिक की है, जो कि मैं अभी पिछले 2 दिन 3 दिन से सुन रहा हूँ। स्कूलों में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बच्चे फीवर के साथ पहुंच रहे हैं, बट कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश को बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए। बट जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ जीरो है, जीरो। और ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है। जब तक पब्लिक हमारे यहाँ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी, ना तो डॉक्टर कुछ कर पाएगा, ना गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, और स्थिति अभी जो है इससे बहुत भयानक होने वाली है। इसलिए पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बाकी हमारे डॉक्टर लोग जो चीज़ बता रहे हैं उन चीज़ों को समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। बाकी गवर्नमेंट और डॉक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुभाष जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि पहले तो वैक्सीन नहीं थी,
संक्रमण फैल रहा था तो लोग परेशान थे, लेकिन वैक्सीन आने के बाद जो शख्स पहली डोज भी ले रहे हैं, दूसरी डोज भी ले रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो जा रहा है। तो इन तमाम केसेस में आखिर हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ये आपका सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है जी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा पब्लिक को कि वैक्सीन हम इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि हम कोरोना इन्फेक्शन को बचा रहे हैं जी। इट इज नॉट ए प्रिवेंटिव वैक्सीन। ठीक है। सबसे पहले पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए कि ये प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है कि हमने इसको लगाया और हमारी खांसी ठीक है, खांसी होगी नहीं या बुखार होगा नहीं, इस तरह की वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन जो लग रही है आपके बॉडी में एंटीबॉडीज को बढ़ा रही है। ठीक है। यानी प्रतिरोधक क्षमता इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस के अगेंस्ट ये बढ़ा रही है, ये ग्रेजुअली बढ़ा रही है। यानी आज अगर वैक्सीन लगी है तो इसका बॉडी की रिस्पांस के हिसाब से, अगर बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छी है, यंग एडल्ट है और नॉर्मल है, तो वो फट से जो धीरे धीरे करके एंटीबॉडीज टाइटर राइज होगी और 45 से 50 दिन पे आमतौर पे एंटीबॉडी पीकिंग में आ जाएगी। ठीक है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे बता दूंगा। जी बिल्कुल। और सेकंड डोज लगने के 2 सप्ताह के बाद ये आपकी मैक्सिमम एंटीबॉडी पीकिंग हो जाएगी। अब आज हमने वैक्सीन लगाई और शाम को सब मास्क उतार के घूमना टहलना शुरू कर दिए कि साहब हमने तो वैक्सीन लगा ली, अब हमें कुछ होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन लगाने के बाद आपको वही प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। बार बार सब लोग इसी बात को कह रहे हैं और आपको 6-7 हफ्ते उसको करने हैं, लेकिन तब भी जैसे कोवैक्सीन की एफिकेसी अराउंड 81% बताई, इसका मतलब 81% में बहुत अच्छी इफेक्टिव है, लेकिन हमारे पास 19% और तो बचे जिनमें कोवैक्सीन लगी हुई है या कोविशील्ड लगी हुई है और उसमें संक्रमण की चांसेस अभी भी है। ठीक है। तो ये पब्लिक को इस बात को समझना चाहिए। मैं घूम के अपनी जगह पर वापस आ गया कि हमारी कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रही नहीं गई। हम मार्केट में घूम रहे हैं, ओपन स्पेसेस में घूम रहे हैं, अपना संक्रमित है, दूसरों को भी संक्रमण फैला रहे हैं। तो प्लीज वैक्सीन लगाने के बाद आपको प्रोटोकॉल्स तो फॉलो ही करने पड़ेंगे। ठीक है और डॉक्टर सुभाष 45 से जी, 50 समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है, माफी चाहूंगा यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनय मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बातचीत की। बहुत बहुत आप तीनों को शुक्रिया। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है और हमारी ये बातचीत लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।